गुड मॉर्निंग गाइस, सीएलसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस टू ऑल सब्सक्राइबर्स एंड अदर यूजर्स ऑल्सो। गाइस, आज का जो हमारा लेक्चर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगा और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपको आपके ईच एंड एवरी कंपटीशन एग्जाम में आपको हेल्पफुल होंगे। इस ऑपरेटिंग सिस्टम, एज यू नो दैट ऑपरेटिंग सिस्टम एक मेजर सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस का। सो गाइज, आई रिक्वेस्टेड टू ऑल यूजर्स सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सो गाइज, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन द स्क्रीन इज, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में विंडो है। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। डोस इज ऑल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जाम्पल, लेकिन यहाँ पर ऑरेकल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं, ये RDBMS का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा, बायोस इज यूज्ड। देखो, बायोस जिसका फुल फॉर्म होता है बूटिंग इनपुट आउटपुट सिस्टम, और ये किसके द्वारा यूज किया जाता है? बाय कंपाइलर, बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, बाय इंटरप्रेटर या बाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जो है बायोस को यूज किया जाता है। तो बायोस जो है आपके रोम चिप में एक सॉफ्टवेयर होता है, जब कंप्यूटर को बूट करते हैं तब वो सिस्टम उसमें लोड होता है कंप्यूटर की मेमोरी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन, When does पेज फॉल्ट occurs, यानी कि पेज फॉल्ट कब अकर होता है? तो पेज फॉल्ट जो है एक टर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और पेज फॉल्ट जो है तब अकर होता है गाइस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर साइंस में। तो पेज फॉल्ट जो है कंप्यूटर मेमोरी में जब पेज अवेलेबल नहीं होता है तो वो जो टर्म है वो आपकी पेज फॉल्ट माना जाता है। इट मीन्स आप कोई चीज़ देखना चाह रहे हैं और वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, तो इट मीन्स वो फॉल्ट है, और आप सोच रहे हैं कि वो चीज़ वहाँ पर है लेकिन वो चीज़ वहाँ पर नहीं मिली। ये एक फॉल्ट को रिप्रेजेंट करता है जो मेमोरी में होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। हमारा नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज्ड ऑफ फैंस रजिस्टर्स। फैंस रजिस्टर्स जो यूज होता है वो मेमोरी के प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में फैंस को मेमोरी की प्रोटेक्शन के लिए यूज। फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज द यूज ऑफ बैंकर्स एल्गोरिदम। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारी एल्गोज यूज होती हैं जिनसे किसी भी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने में मतलब इजी हो जाता है। तो अलग अलग टाइप की एल्गो हैं जिनको अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग काम के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे FCFS है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, आपकी राउंड रोबिन एल्गो है। तो यहाँ पर जो बैंकर्स एल्गोरिदम से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो यहाँ पर क्या काम होता है बैंकर एल्गोरिदम का? टू प्रिवेंट डेडलॉक, टू प्रिवेंट मेमोरी सिस्टम, टू प्रिवेंट थ्रेड, या टू रिकवर डेडलॉक कंडीशन। यहाँ पर ए ऑप्शन जो आपका राइट ऑप्शन होगा, टू प्रिवेंट डेडलॉक कंडीशन। देखो, डेडलॉक एक कंडीशन होती है जो पूरे सिस्टम को हैंग कर देता है, स्टॉप कर देता है, और ये सिचुएशन जो है आपकी एक प्रोसेस से लेकर आपको एक प्रोसेस हो, जैसे गाइज इस टाइप से समझो इसको, जैसे सपोज करो आप तो एक प्रोसेस को, एक रिसोर्स को यूज करना चाहते हैं, जबकि आपका कोई दूसरा फ्रेंड उस रिसोर्स को फ्री नहीं कर रहा है, रिलीज नहीं कर रहा है, लेकिन आप उसके लिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक डेडलॉक कंडीशन होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ इज, विच इज द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर कौन सा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या यहाँ पर मतलब कि एक एग्जांपल है। तो लाइनेक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम गाइस, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन है। ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट मीन्स आपके इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की कोडिंग को नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक फ्री सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी यूजर के द्वारा डाउनलोड आसानी से किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन हमारा, द पेज साइज इंक्रीजेस द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इज ऑल्सो। क्या इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, दोनों होंगे, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो यहाँ पर देखो गाइस, जब
पेज इंक्रीज होता है पेज, तो फ्रेगमेंटेशन भी आपका इंक्रीज ही होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, द साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी इज बेस्ड ऑन विच, यानी कि वर्चुअल मेमोरी का जो साइज है वो किस पर बेस्ड रहता है, रजिस्टर्स पर, एड्रेस बस पर, कैश मेमोरी पर या ALU पर। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन एड्रेस बस पर जो है वो साइज जो है डिपेंड रहता है। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो डज नॉट हैव स्टार्ट बटन, यानी कि यहाँ पर कौन से विंडो वर्जन में जो है स्टार्ट बटन को शो नहीं किया गया था MS के द्वारा, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। ये क्वेश्चन जो है कई बार आ चुका है। तो यहाँ पर देखो जो विंडो 8 है, विंडो जो 8 जो बनाया गया था उसमें स्टार्ट बटन और 8.1 वर्जन में स्टार्ट बटन को शो नहीं किया गया था। यहाँ पर आपका डायरेक्ट जो क्वेश्चन है आपका वो इसी टाइप से आता है, किस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट बटन नहीं था, तो विंडो 8 में ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका स्टार्ट बटन नहीं था। आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन दैट कॉजेज डेडलॉक, यानी कि कौन सी कंडीशन, देखो अभी डेडलॉक का जो अभी पीछे वाला क्वेश्चन आया था आपका, डेडलॉक की कंडीशन होती है और ये कंडीशन जो है पूरे सिस्टम को एक तरह से स्टॉप कर देती है। और मैंने अभी आपको बताया भी था कि डेडलॉक जिसके द्वारा एक पूरा सिस्टम हैंग हो जाता है। तो डेडलॉक के लिए कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं जिनसे डेडलॉक कंडीशन अकर हो जाती है सिस्टम में, तो यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन इनमें से नहीं है या है, तो यहाँ पर देखो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर एंड ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए, 4th आपको ऑल ऑफ द अबव दिया है। तो यहाँ पर देखो डी ऑप्शन ही आपका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि डेडलॉक कंडीशन के लिए ये चारों कंडीशन, जो 4 कंडीशन होती है, यहाँ पर कौन सी कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए गाइज, आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर और आप नो प्रिम्पशन होता है। तो यहाँ पर आपकी चारों की चारों कंडीशन जो है ट्रू होती हैं, तब जाके सिस्टम में डेडलॉक अकर होता है। यानी कि आपका ये चारों कंडीशन अगर आपके सिस्टम में होंगी तब आपका कंडीशन जो है डेडलॉक कंडीशन में आ जाता है, जिसमें आपका सिस्टम कोई भी वर्किंग में नहीं होता है, वो सिस्टम एक हैंग हो जाता है। किसी भी वर्किंग को, किसी भी काम को करने में आपका जो सिस्टम है वो कैपेबल नहीं होता है। गाइज ये हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और इम्पोर्टेंट के साथ साथ ये आपकी क्वेश्चंस आए हुए भी हैं एग्जाम्स में। तो गाइस आप इनको स्किप ना करें। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट